कसरावद में पुलिस ने मवेशियों से भरे कंटेनर को पकड़ा। थाना प्रभारी एमआर रोमड़े ने बताया कि मुखबिर से इसकी सूचना मिली कि कंटेनर में मवेशियों को ठूस कर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। नगर के जयस्तंभ चौराहे पर घेराबंदी कर इस कंटेनर को रुकवाया गया। पूछताछ करने पर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। कन्याधाना में केवट समाज के लोगों ने तहसील, थाना और नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा। नर्मदेश्वर शंकर जी मंदिर के प्रांगण में मांस और हड्डी फेंकने को लेकर सभी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मंदिर में आने जाने के दौरान लोगों को गंदगी और दुर्गंध से परेशानी होती है और इसी को लेकर केवट समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। सभी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस पर कदम उठाने की मांग की। लखीमपुर खीरी जिले की हैदराबाद थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मिलकर मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इनके कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से 67 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एएसपी ने गिरोह को पकड़ने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की है। लखीमपुर खीरी में कनुंगो अनंगपाल के मुंशी अशोक किसान से रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किसान से खेत की पैमाइश के एवज में मुंशी ने रिश्वत मांगी थी। मोहम्मदी तहसील में तैनात कनुंगो के मुंशी के खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार और कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 कार सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हुई। हंडिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास स्थित बैजनाथ ढाबे के पास ये हादसा हुआ। ट्रक अनियंत्रित हुई और बाइक सवार से जा टकराई। एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। नागपुर में कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाना है और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कह दिया कि कांग्रेस का ये दावा है कि वो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। स्थापना दिवस पर भी लोगों को ढोकर ले जाना पड़ रहा है। किसी को खुद से जाने की इच्छा नहीं है, किसी के दिल में कांग्रेस के लिए सम्मान नहीं। कार्यकर्ताओं को ढोने के लिए जिला अध्यक्षों को और विधायकों को गाड़ियां दी जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर कलम को कुचलने की कोशिश की गई, जहां पर सट्टा माफियाओं ने पत्रकार के साथ इसलिए मारपीट की और पत्रकार ने सट्टा माफियाओं के खिलाफ एक खबर प्रकाशित कर दी थी। इसके बाद घात लगाए बैठे दबंगों ने पत्रकार के साथ जमकर पीटा उसे और पूरी वारदात एक पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। शाहनवाज नाम के सट्टेबाज ने साबरी नाम के पत्रकार के साथ गुंडागर्दी की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जन सरोकार समिति और सत्य क्रांति पार्टी के बैनर तले बीते दिनों हिंदू धर्म को आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर स्वामी प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर उपस्थित जन सरोकार समिति के सदस्य अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता को निकाल देना चाहिए। वही हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत के रूप में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाले महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती के मौके पर सोमवार को समाज के लोगों ने बाईपास रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान विदिशा जिलेवार से क्षेत्रीय खंगार समाज के लोग और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में विदिशा विधायक मुकेश टंडन पहुंचे थे। बलिया में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर स्कूली बच्चे के अपहरण करने का प्रयास का ये मामला, जहां स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए निकले बच्चे को चाकू की नोक पर गाड़ी सवार बदमाशों ने उठाया। स्कूल से कुछ ही दूरी पर जो बेहोशी की हालत में सड़क किनारे बच्चे को इन बदमाशों ने फेंक दिया। खेत में काम कर रहे लोगों ने अचेत अवस्था में बच्चे को देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। बाराबंकी में दलित महिला का किडनैप कर गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कार से महिला का अपहरण किया और फिर उसे ले जाकर एक खाली घर में पहुंचे और उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर चारों ने लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। पीड़ित महिला ने किसी तरह मोबाइल से अपनी भाभी को इसकी सूचना दी, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची और महिला को छुड़ाया। लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में सदस्यता अभियान के तहत सपा और बसपा नेताओं ने सुहेलदेव पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल किया। अरुण राजभर ने बताया कि पहले की सरकारों में दलित अल्पसंख्यकों के साथ काफी भेदभाव होता आया है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा। वही आजमगढ़ में मिठाई कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला। सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ बाजार में व्यापारी को गोली मारी गई। आरोपियों ने व्यापारी के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। मौके से पुलिस ने 312 बोर का तमंचा बरामद किया।
लखनऊ में बिल्डर्स के अवैध निर्माण को देखते हुए एलडीए बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में मंडल आयुक्त रोशन जैकब, एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी और बोर्ड के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अतिक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि अवैध अतिक्रमण और निर्माण करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ लगातार एलडीए सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसी को लेकर ये बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के प्रदेश भाजपा कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को भी 2 चरणों में बैठक हुई। पहले चरण में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक हुई तो दूसरे चरण में जिला अध्यक्षों की। इन बैठकों का सिर्फ एक ही मकसद था, 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर 80 सीटों पर जीत दर्ज करना। लखनऊ की सड़कों पर आवारा गौवंशों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उच्च अधिकारियों के सख्त दिशा निर्देश हैं कि आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें स्थानीय गौशाला भिजवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते हाईवे पर गौवंशों की भरमार है। यहाँ पर जगह जगह आवारा मवेशियों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन है। हमीरपुर में पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब की भट्टी पकड़ी। पुलिस ने एडीजी के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत पुलिस ने गांव क्षेत्र में बनने वाली अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। सूचना पर पुलिस ने जिले में 102 स्थानों पर छापेमारी कर 985 किलो लाहन नष्ट कराया। और शराब तस्करी में शामिल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। अब 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में बैठक की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि 70 विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। देश भर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस इस न्याय यात्रा की अगुवाई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही करेंगे। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही है। कांग्रेस की यात्रा पर देहरादून के पूर्व महापौर और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री घोसी कुआं में आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए और वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री और लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार की चलाई गई योजनाओं और उनसे मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी दी। राजधानी देहरादून में तेंदुए ने मंगलवार देर रात एक 4 साल के मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। इस घटना के बाद से वन विभाग के महकमे में खलबली मची हुई है। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के मुताबिक कोई भी तेंदुआ आदमखोर तब बनता है जब वो शिकार करने के काबिल ना हो। इसका कारण तेंदुए का बूढ़ा होना भी होता है, वही दूसरा कारण इनका विकलांग होना भी हो सकता है। उत्तराखंड में बढ़ते वन्य जीवों के हमलों को देखते हुए वन विभाग अब जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के ग्रामीणों पर हमले काफी तेज हो चले हैं। आज दिन प्रदेश में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जहां किसी वन्य जीव ने मानव जीवन को क्षति पहुंचाई हो। इसी को देखते हुए अब वन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। साल 2023 विदा होने जा रहा है और 24 शुरू होने वाला है। नए साल के जश्न मनाए जाने को लेकर खास तौर पर युवाओं में उत्साह रहता है। राजधानी देहरादून में भी नए साल का जश्न बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे में देहरादून पुलिस के लिए आने वाला नया साल का जश्न चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि नए साल पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या से यातायात की समस्या खड़ी हो गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले देवभूमि उत्तराखंड में सियासत तेज हो चली है। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर का ताला कब खुला और मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बन रहा है, तो बीजेपी इसका श्रेय आखिर क्यों ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। उधम सिंह नगर की दिनेशपुर पुलिस ने प्रतिबंधित कछुए के 18 किलो से अधिक मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्गा एनक्लेव के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित कछुए के मांस की बिक्री कर रहा है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई तो वहां आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से आरोपी को प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया।